अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कोयटा में तीन भाइयों के कत्ल पर। पुलिस ने मुलज़म कैस का रिमांड हासिल कर लिया है। कातिल जो है तीनों भाइयों का सगा भाई निकला। पुलिस जो है अब उस पर तफ्तीश कर रही है। मुद्दई जो है वो वालिद बना है, जबकि तीनों बच्चों के जो वालिद थे वो आर्थोपेडिक सर्जन हैं कोयटा के नासिर खान अचकज़ई। जो बड़ा बेटा कत्ल हुआ वो सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से उसने जो है इंजीनियरिंग की डिग्री ली, जबकि दोनों बच्चे जो मरने वाले थे वो भी जो हैं तालीम याफ्ता थे। तीनों के नाम सिद्दील खान अचकज़ई, ज़रियान खान, ज़रंग खान, और जो मुलज़म कैस है वो इनका सगा भाई था। बड़े भाई छोटे भाई जो हैं उसको मना करते थे कि बाहर मत जाओ, पबजी गेम मत खेलो, सिगरेट मत पियो, जो ख़राब दोस्त हैं उनके साथ मत बैठो। गुस्से में आकर मुलज़म कैस ने अपने तीनों भाइयों को शादी से वापसी पर गाड़ी के अंदर ही गोलियां मार दी। मुलज़म के पास पिस्तौल कहाँ से आया, ये भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। पुलिस ने कहा कि मुलज़म के पास पिस्तौल जो उसके कज़न का था, जिसके बाद जो उससे फायरिंग की, लेकिन जिस एक ऐनी शाहिद जो उनका अपना मुलाजिम था उसको भी गोलियां मारी, वो बेहोश हो गया। लेकिन जब वो होश में आया तो उसने बताया कि सगे भाई ने इन तीनों भाइयों को कत्ल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। वाक़े पर बात करेंगे, हमारे साथ जावेद सादिक मौजूद हैं। ये जो पबजी गेम है, इस केस में इस पबजी गेम का कितना किरदार है? आया वालिदैन को बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें देखना चाहिए? जावेद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कोयटा में पेश आया, क्या समझते हैं कि वालिदैन को इस तरह के जो गेम होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए? वालिदैन किस तरह अपने बच्चों को समझाएँ? देखिए, सबसे पहले तो ये वाक़या इतना अफ़सोसनाक है, इसने पूरे कौम को हिला के रखा हुआ है। क्योंकि कोई भी ना इतना ज़ालिम नहीं हो सकता कि अपने 9 साल के भाई को भी गोली मार दे। दूसरी बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, नाज़रीन भी देख रहे हैं कि उस बच्चे ने जो सगा भाई था उसने हेडशॉट मारा, यानी कि तीनों को सरों पे गोलियाँ मारी। भाई कोई भी अपने भाइयों को मारे तो ऐसा मारेगा सरों पे, पीछे से उसने हेड बिल्कुल सरों पे गोलियाँ मारी, निशाना हमारे पे वीडियोज़ भी आई हैं, उसकी तस्वीरें जो हम दिखा नहीं सकते। और दूसरी बात, पबजी गेम का जो सारा दारोमदार है उसमें गेम के अंदर सर पे गोली मारने के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसीलिए उसने सरों पे गोली, यानी कि वो पबजी गेम का उसका जुनून था वो सर पे था, और उसने वही जहन में रखते हुए गोलियां चलाई ताकि बचने की कोई चांस ना हो। ये जो पबजी गेम है यही हमारे लिए सबसे फसाद की जड़ है। वालदेन जो है वो अपने मसरूफ़ियत के दौरान बच्चों के हवाले गेम, वो बच्चे गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अपनी मसरूफ़ियत में लगे होते हैं। हालांकि ये देखना चाहिए कि बच्चे कर रहे हैं, वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। आजकल ये जो पबजी गेम है इससे अब तक बेशुमार जो है ना वारदातें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, लेकिन इस पर अभी तक एक दफ़ा पाबंदी लगी तो लोग अदालत चले गए। तो मामला ये नहीं है, अब तो इसको रोकने देखें, की ज़रूरत ये है। बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली, इनके 3 चचा जो हैं वो डॉक्टर, 3 हुँ, फूफियाँ डॉक्टर, ख़ुद इनका बच्चों का वालिद आर्थोपेडिक सर्जन। सर्जन नासिर अचकज़ई कोयटा का मारूफ़ सर्जन है। तो देखें आप इस फैमिली पे क्या गुज़र रही होगी जो 3 बच्चे जो हैं वो जान से गए, ये जो चौथा मुलज़म कैस गिरफ़्तार हो गया। आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को क्या करना चाहिए रोकथाम के लिए, या कोई ऐसी चीज़ बताएँ जिस पे हमारे नाज़रीन देख सकें, कम से कम अपने बच्चों पे तो नज़र रख सकें? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि वालिदैन को तो बच्चों पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाहर से कोई नहीं आएगा। वालिदैन ही नज़र रख सकते हैं। दूसरा, वालिदैन को ये देखना है कि बच्चों की इंटरेक्शन क्या है, वो क्या कर रहा है दिन भर। जितना बच्चा फ़ारिग होगा उतना ज़्यादा गेम खेलेगा। बच्चे को तालीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको उसको मसरूफ़ रखना चाहिए ना। स्पोर्ट्स की सुबह सरगर्मी। स्पोर्ट्स की सरगर्मी पे जाए, पढ़ाई करे, सब कुछ करे, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में गेम भी आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं पबजी गेम खेले, बहुत सारे गेम है, कोई और भी खेल सकता है। पबजी गेम जैसे दीगर ऐसे गेम है जो गन शॉट पे खेले लेकिन जाते हैं। देखें ना, रुझान ख़त्म होता जा रहा है फ़िज़िकल गेम्स का। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, मैराथन रेस होती थी, एथलीट्स है 100, 200, अब तो वो कहीं हमें नज़र ही नहीं आती। अब तो मोबाइल पे ही सारी गेम खेल रहे होते हैं। असल में मसला ये है कि एक तो कराची से और दीगर जगहों पर भी ना ये जो हमारे मैदान वगैरह हैं ये सब ख़त्म होते जा रहे हैं। एक तो ये बड़ा मसला है कि मैदान नहीं। दूसरा, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक बच्चा जो है ना गेम, ख़ास तौर पे मैं तो बोलता हूँ वालदेन को छोड़ें, हुकूमत चाहे तो पबजी गेम में पाबंदी लगा सकती है ना, लगा दे। क्या ज़िंदगी से बढ़ के गेम है क्या? ज़िंदगी ज़रूरी है बच्चों को। और दूसरा, एक और बात मैं बता दूँ कि जो लड़का है कैस, इसने जो ड्रामाई अंदाज़ किया था, उसने ये बताया कि बाहर से किसी ने गोलियां चलाई, उसने गाड़ी के ऊपर भी बाहर से गोलियां मारी। एक ये चीज़ भी तहकीकात हो रही है। तीसरा, क्या इस बच्चे को किसी ने ट्रैप तो नहीं किया?
कैसे हो सकता है क्योंकि अपने सगे भाई को और फिर 9 साल के छोटे से बच्चे को गोली मार दी, वो भी उसका सगा भाई। ये सब चीज़ें भी पुलिस मुलज़म ने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया ना कि वो उसकी वजह बुनियादी वजह तो ये देखें ना अभी बा तहकीकात चल रही है। बात ये है कि मेरी भी पुलिस हुकाम से बात हुई है कोयटा में आला अफ़सरान से। उन्होंने कहा है कि वालिद मुद्दई बन गया है, उसका 3 बच्चे जान से गए। अब अगर पुलिस उस पे केस करती या पुलिस उसका मुद्दई बनती तो वो उन वालिदैन के साथ जाती। मेरे ख़्याल में अब वालिदैन जो हैं उन्हीं को फ़ैसला करना है क्योंकि मुलज़म का रिमांड आ चुका है। अब वालिदैन जिनके 3 बच्चे जा चुके हैं, 1 बच्चा बाकी है। हाँ। अब फ़ैसला मेरे ख़्याल में उन्हीं को हाँ, हाँ, करना है। देखिए अब मसला तो ये है कि 3 बच्चे चले गए, चौथा बेटा जो है वही कातिल निकला है। अब आवाम भी सवाल ये कर रही है और हमसे भी लोग यही कमेंट्स भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो यही बात आ रही है, इस पे सुई अटकी हुई है कि क्या क्या ये जो है वालिद जो है बेटे को सज़ा दिलवाएँगे, फांसी पे चढ़वाएँगे या नहीं चढ़वाएँगे? ये है असल बात। बहुत शुक्रिया जावेद सादिक ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और इस हवाले से जो है बिल्कुल ये सवाल बनता है कि उसके वालिदैन क्या ये चाहेंगे कि उनका चौथा बेटा फांसी पे चढ़ जाए। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वालिदैन जो माँ-बाप इस वक्त कर्ब से गुज़र रहे हैं, जिनके 3 बच्चे जा चुके हैं, उन्हीं को ये फ़ैसला करने देना चाहिए कि वो क्या करते हैं। आया इस बच्चे को बाद में मुआफ़ करते हैं या इनको सज़ा दिलवाते हैं। ताहम पुलिस ने वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर लिया है और उसका रिमांड भी हासिल कर लिया। अब देखते हैं इस केस में मज़ीद क्या होगा। समर अब्बास को इजाज़त दें। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।